गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था तेलंगाना के बाद महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो राजस्थान है वो तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य बन गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है और तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। नए व्यवसाय शुरू करने के लिए इसमें महिलाओं को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ये योजना 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपये और इसके अलावा इसमें 15 दिनों के भीतर 40,000 रुपये से अधिक के ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के जयपुर में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था 5 सितंबर को। इस कार्यक्रम में बीते 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ब्लॉक स्तर से 1074 शिक्षकों को, इसके अलावा जिला स्तर पर 99 और राज्य स्तर पर 98 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग के 6 अधिकारियों को भी इसमें सम्मानित किया गया था। राजधानी जयपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए कितने जिलों के 61 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो राजस्थान के 26 जिलों के 61 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 26 जिलों के 61 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। 482 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक के आरक्षित राशि के इन ठेकों की ई नीलामी की सूचना है वो जारी कर दी गई है। नीलामी के लिए विभागीय वेबसाइट पर विस्तृत रूप से जानकारी के साथ भारत सरकार द्वारा खनिजों के नीलामी के ऑनलाइन जो MSTC पोर्टल पर ई नीलामी की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। 482 करोड़ रुपए से अधिक की आरक्षित राशि के इन रॉयल्टी ठेकों की ई नीलामी 7, 8 और 9 सितंबर को रखी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला साल 2022 में खेजड़ली मेला कब आयोजित किया गया था। तो खेजड़ली मेले का आयोजन है वो हाल ही में 5 सितंबर को किया गया है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो जोधपुर के खेजड़ली गांव में 5 सितंबर को आयोजित किया गया था। पेड़ों की रक्षार्थ 363 महिला और पुरुषों के बलिदान को भाद्रपद की दशमी को याद किया जाता है। इसमें जोधपुर शहर से 28 किलोमीटर दूर खेजड़ली वो धरती है जहां पर 15वीं सदी में बिश्नोई समाज के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर के 29 नियमों की सदाचार प्रेरणा से 363 महिला पुरुषों ने पर्यावरण संरक्षण को अपना धर्म मानते हुए सन 1730 में अपने प्राणों का बलिदान किया था। महाराजा अभय सिंह के काल में यह घटना हुई थी 12 सितंबर 1730 को, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई, भानोजी सिमर सहित 363 बिश्नोई लोगों ने, जिसमें खेजड़ी को बचाने के लिए, जो हरे वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ी में शहीद हो गए थे। इस गांव में खेजड़ी वृक्षों की बहुतायत के कारण इसका नाम है वो खेजड़ी पड़ा था। नेक्स्ट है, राजस्थान में मनरेगा योजना के तहत आवेदन करने वालों के लिए दैनिक मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है। तो राजस्थान में मनरेगा योजना के तहत जो आवेदन करने वालों के लिए दैनिक मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन के हिसाब से 240 रुपये की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत आवेदन करने वालों के लिए दैनिक मजदूरी बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने 100 दिवस का रोजगार देने वाली इस योजना के तहत अब से प्रतिदिन 240 रुपये के हिसाब से मजदूरी देने का निर्णय लिया है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के अंतर्गत राजस्थान में नियोजित मेट की जो दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में कार्यरत मेट्स को अब प्रति दिवस 240 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इसके संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें सीएमएसओ गहलोत ने इसे मंजूरी प्रदान की है। सरकार के इस निर्णय के मुताबिक मनरेगा मजदूरों को ये बढ़ी हुई मजदूरी वित्त वर्ष 2022-23 से मिलने लगेगी। अभी तक राज्य सरकार में जो रेगुलेटेड मेट्स को प्रतिदिन के हिसाब से 235 रुपये की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता था। नेक्स्ट है, हाल ही में छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से स्कूलों से जोड़ने के लिए मिशन बुनियाद कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जाएगा। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो राजस्थान के सभी 33 जिलों में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के साथ स्कूलों से जोड़ने के लिए अब राज्य सरकार मिशन बुनियाद कार्यक्रम है वो शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत 33 जिलों के चयनित स्कूलों में 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को विषय सामग्री से युक्त टैबलेट दिया जाएगा। टैबलेट में उनकी कक्षा का सिलेबस डाउनलोड होगा, जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने भी बैठक में इसे पूरे राज्य में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस कार्यक्रम की बात की जाए तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम है, जिसमें अधिक से अधिक बालिकाओं को इसमें डिजिटल शिक्षा के माध्यम से लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में प्रदेश के 6 जिलों में, जिसमें भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर में किसान गोल्फ कप के दूसरे संस्करण का आयोजन कब किया गया था। तो राजस्थान के जयपुर में किसान गोल्फ कप के दूसरे संस्करण का आयोजन 6 से लेकर 7 अगस्त तक किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में किसान गोल्फ कप का जो दूसरा संस्करण है जो 6 से लेकर 7 अगस्त को आयोजित हुआ था, जिसमें करीब 250 से ज़्यादा गोल्फर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। 14 प्रोफेशनल गोल्फर भी इस प्रतियोगिता में शामिल किए गए थे। 2 दिवसीय स्टेबल फोर्ट फॉर्मेट पर खेले गए इस टूर्नामेंट में 2 दिवसीय किसान गोल्फ कप में जो विभिन्न वर्गों से तकरीबन 250 से अधिक पुरुष, महिला और उदीयमान जूनियर गोल्फर ने इसमें शिरकत की थी। पिछले साल अगर बात की जाए तो पिछले साल इस प्रतियोगिता का जो पहला संस्करण है जो आयोजित किया गया था, जो काफ़ी सफल रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई थी। तो ये ध्यान रखना, भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत है वो राजस्थान में शुरू हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के द्वारा शुरू की गई थी जो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, जी हाँ, 17 जुलाई 2022 को जयपुर में भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत है वो शुरू हुई थी। इसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है उदय उमेश ललित के द्वारा जो आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो भारत के जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एन.वी. रमणा के द्वारा किया गया था, और वर्तमान में जो भारत में मुख्य न्यायाधीश है यू ललित है। डिजिटल लोक अदालत को जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। तो राजस्थान के जोधपुर में फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस संस्थान जो विज्ञान विश्वविद्यालय तथा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस द्वारा संयुक्त रूप से जोधपुर में इस फॉरेंसिक साइंस संस्थान को खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर में 15 एकड़ की भूमि आवंटित की गई है। राज्य सरकार के द्वारा इसके संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है जो स्थापित किया जाएगा लद्दाख में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है जो लद्दाख में स्थापित होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो बेंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA जो लद्दाख में भारत में इस तरह का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करेगा। इस परियोजना के तहत चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हानले में पहली बार नाइट स्काई अभयारण्य भी बनाया जाएगा। तो ये पहला डार्क स्काई रिजर्व है जो लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ये अभयारण्य ऑप्टिकल गामा किरणें और अवरक्त दूरबीनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थित स्थलों में से एक होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बात अगर की जाए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न जिनको 1954 में मिला था। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। इनके स्मृति में हर साल भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात की जाए तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, जबकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस खास दिन जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस साल 2022 में 46 शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिसमें राजस्थान के 2 शिक्षक शामिल थे, दुर्गाराम और सुनीता। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का और उपाध्यक्षों का सम्मेलन आगामी नवंबर माह में राजस्थान में कहाँ आयोजित होगा? एक बार फिर से सुनिएगा। हाल ही में देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का और उपाध्यक्षों का सम्मेलन आगामी नवंबर माह में राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। क्वेश्चन का आंसर आप कम्युनिटी में जाके वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के जुलाई से लेकर अगस्त माह के इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की अगर आपको PDF चाहिए, साथ ही साथ राजस्थान विशेष की जो हमने PDF बनाई है जिसमें योजना, बजट सारा जो है मैटर है दिया गया जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसका प्राइस 50 रुपये रखा गया है, जो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके ले सकते हैं। तो इसमें काफ़ी शानदार चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको इसमें मिलता है लाइब्रेरी का जो लिंक मिलता है, जहाँ पर आपको सभी नोट्स, बुक, ई-बुक सारी एक साथ है वो कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।